मिथिला की। नमस्कार। 13 मई 2026 के आज के इस बेहद खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास पूरे 50 प्रमुख क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचार अपडेट्स हैं। और देखिए, हम सिर्फ खबरों की हेडलाइंस पढ़कर आगे नहीं बढ़ने वाले, बल्कि इन सभी घटनाओं की गहराई में जाएंगे। आखिर इन खबरों का सीधा असर क्या होगा, इनके असल मायने क्या हैं, सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा को चीजों को आसान बनाने के लिए 4 मेन हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले मौसम और रेल अलर्ट्स, फिर लोकल डेवलपमेंट, उसके बाद बिहार की राजनीति और प्रशासन, और आखिर में कुछ बहुत ही अहम राष्ट्रीय खबरें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है, मौसम और रेलवे के ताज़ा अलर्ट्स। अब इस नंबर 19 पर जरा गौर कीजिएगा। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। दरअसल मौसम विभाग ने बिहार के पूरे 19 जिलों में एक सख्त ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जैसे प्रमुख इलाके इस वक्त एकदम रडार पर हैं। ऑरेंज अलर्ट का सीधा सा मतलब ये है कि हालात थोड़े मुश्किल हो सकते हैं और प्रशासन के साथ साथ हमें भी किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। आखिर ये अलर्ट क्यों है? तो देखिए, एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है, जिसकी वजह से अगले 48 घंटे काफी भारी पड़ने वाले हैं। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने वाली है। कई इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा आकाशीय बिजली गिरने का है, और हाँ, ग्रामीण इलाकों में पावर कट यानी बिजली गुल होने की पूरी आशंका है। सच कहूँ तो बारिश से तापमान जरूर गिरेगा, गर्मी से थोड़ी राहत भी मिलेगी, लेकिन इन 48 घंटों के दौरान घर के अंदर रहना और अत्यधिक सावधानी बरतना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इस खराब मौसम का सबसे सीधा और बुरा असर अगर किसी चीज पर पड़ता है तो वो है हमारी खेती। कृषि विभाग ने खास तौर पर मखाने की फसल के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मिथिलांचल मखाने के उत्पादन के लिए मशहूर है और किसान इस वक्त बिल्कुल कटाई के पीक पर हैं। जरा सोचिए, तेज आंधी और ओले इस बेहद नाजुक फसल को कितना भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए किसानों के लिए तुरंत अपनी फसल को सुरक्षित करना इस वक्त की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। मौसम की इस मार के साथ साथ एक और चुनौती है, और वो है रेलवे का डाइवर्शन। दरअसल समस्तीपुर दरभंगा रूट पर नॉन इंटरलॉकिंग यानी NI का काम जोरों पर है। इसका नतीजा ये हुआ है कि 14 मई तक कई ट्रेनों के रास्ते ही बदल दिए गए हैं। जैसे अगर कोई बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से सफर करने वाला है तो वो अब सीतामढ़ी रूट से जा रही है। वहीं कई क्लोन स्पेशल ट्रेनों को सीधे गोरखपुर के रास्ते मोड़ दिया गया है। तो भाई, अगर कोई जयनगर या दरभंगा की तरफ सफर करने वाला है तो स्टेशन जाने से पहले अपना रूट और ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए। और जब ट्रेनें लेट होती हैं या उनके रूट बदलते हैं तो स्टेशनों पर क्या होता है ये तो हम सब जानते ही हैं। समस्तीपुर और सीतामढ़ी स्टेशनों पर इस वक्त यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इंक्वायरी काउंटर्स पर इतना ज्यादा दबाव है कि स्थिति को संभालने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF को हाई अलर्ट पर रखना पड़ा है। मतलब साफ है, एक जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उसका सीधा असर पूरे इलाके के ट्रांसपोर्ट और स्टेशन मैनेजमेंट पर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अलर्ट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ लोकल डेवलपमेंट और स्थानीय गतिविधियों की। अगर दो पड़ोसी जिलों की आज की प्रायोरिटीज को देखें तो बड़ा दिलचस्प कंट्रास्ट दिखता है। दरभंगा में 10वीं पास युवाओं के लिए रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, जो करियर के लिहाज से एक बहुत शानदार मौका है। और साथ ही सुरक्षा टाइट करने के लिए पुलिस की स्पेशल इवनिंग पेट्रोलिंग भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ मधुबनी में पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर शिफ्ट हो गया है। वहाँ बारिश आने से ठीक पहले सड़कों की मरम्मत का काम एकदम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बस अब देखना ये है कि आने वाला तूफान और तेज बारिश इन नई बनी सड़कों को नुकसान न पहुँचा दे। इन सब के अलावा भी काफी कुछ चल रहा है। एक बहुत अच्छी खबर ये है कि मिथिला पेंटिंग के कलाकारों के लिए एक नई सपोर्ट स्कीम की घोषणा हुई है। अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का ये एक बहुत बढ़िया कदम है। इसके साथ ही प्रशासन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का रिव्यू भी कर रहा है। लेकिन हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर पुलिस काफी एक्शन में है। अभी हाल ही में किसी शादी में जश्न के दौरान हवाई फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ था ना। बस पुलिस अब उस वीडियो की बारीकी से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। एक तरफ कला को संवारा जा रहा है तो दूसरी तरफ कानून तोड़ने वालों पर नकेल कसी जा रही है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और रुख करते हैं बिहार की राजनीति और प्रशासनिक हलचलों की तरफ। राज्य में MLC यानी विधान परिषद चुनावों को लेकर सियासी पारा एकदम हाई है।
अगर दोनों तरफ की रणनीतियों को देखें तो एनडीए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सभी सीटों पर अपनी जीत का दावा पेश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के खेमे में लगातार लंबी लंबी रणनीतिक बैठकें चल रही हैं ताकि जेडीयू और बीजेपी के कैंडिडेट्स के खिलाफ एक मजबूत चक्रव्यूह तैयार किया जा सके। कुल मिलाकर चुनावी मौसम की ये वो आम हलचल है जहां हर दिन एक नई चाल चली जा रही है। पॉलिटिक्स से हटकर अगर प्रशासन पर नजर डालें तो सरकार इस वक्त बिल्कुल मल्टीटास्किंग मोड में है। एक तरफ पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया की स्पीड बढ़ा दी गई है तो दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने तो अभी से बाढ़ से निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, जो कि बिहार के लिए हर साल का एक बहुत बड़ा और गंभीर चैलेंज होता है। इसके अलावा पटना मेट्रो में जो चोरी हुई थी उसकी जांच लगातार जारी है। और हाँ, बदलते मौसम को देखते हुए जल्द ही स्कूलों की टाइमिंग में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मतलब पूरी की पूरी मशीनरी इस वक्त एक्टिव मोड में काम कर रही है। बिहार से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अब फटाफट नजर डालते हैं आज की कुछ सबसे बड़ी राष्ट्रीय खबरों पर। आज का पूरा दिन नेशनल लेवल पर भी काफी एक्शन से भरा रहा। सुबह सुबह एक गंभीर खबर आई कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकियां मिलने के बाद उनकी सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। दोपहर होते होते फोकस नॉर्थ ईस्ट पर गया, जहां मणिपुर में सेना ने एक बेहद शानदार और हाईटेक मिलिट्री ड्रिल को अंजाम दिया। और फिर शाम को महाराष्ट्र के यवतमाल से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई। वहां एक खदान में इतना भयंकर हादसा हुआ कि डंपर चलाने वाले ड्राइवर्स ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। वाकई आज पूरे दिन देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार बड़ी घटनाएं सामने आती रही। अच्छा, जिस खराब मौसम की बात हमने शुरुआत में बिहार के लिए की थी ना, वो दरअसल एक बहुत बड़े नेशनल पैटर्न का हिस्सा है। एक तरफ दिल्ली एनसीआर में आज हुई बारिश से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में भी मौसम काफी सख्त बना हुआ है। अब ये सब हो क्यों रहा है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा लो प्रेशर एरिया बन रहा है और ये सारी मौसमी हलचल उसी का सीधा नतीजा है। तो आज की इन तमाम 50 खबरों का लब्बो-लुबाब क्या है? सच कहूँ तो आज पूरा देश ही एक तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। चाहे वो बिहार के गांवों में फसल बचाने की जद्दोजहद हो, महाराष्ट्र के खदान हादसे हो या फिर बंगाल की खाड़ी का बदलता मौसम। लोकल पुलिस से लेकर रेलवे सुरक्षा बल और हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें सभी आज बिल्कुल मुस्तैद और एक्शन मोड में दिखाई दिए। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जरा सोचिए, एक ही हफ्ते के अंदर इतना भयंकर मौसम, रेलवे और सड़कों का इतना बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन वर्क और ऊपर से ये तेज होती राजनीतिक हलचल, हमारा पूरा सिस्टम और आम नागरिक इन सभी चुनौतियों का एक साथ कैसे सामना करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले दिनों में ही मिलेगा। फिलहाल हर बदलते घटनाक्रम पर पैनी नजर रखना ही सबसे सही विकल्प है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।